बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। देखें उपयोग, संज्ञा हो गई, अब उपयोग पढ़ेंगे। उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य अनुविधायी आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य अनुविधायी आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग के कितने भेद हैं? उपयोग के 2 भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? अनाकार उपयोग को दर्शनोपयोग कहते हैं। दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? साकार उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपय ज्ञान और केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। और उपयोग की विशेषताएं। ज्ञान एवं दर्शन स्व स्व आवरणीय कर्मों के संयोजन सामान्य लब्धि का नाम ज्ञान मार्गना और दर्शन मार्गना है, जो उपयोग के लिए कारण है और उपयोग उसका कार्य है। दूसरी बात, ज्ञान दर्शन मार्गना है किंतु उपयोग मापना नहीं है, इसलिए भी इन दोनों में अंतर है। लब्धि के नाश से अवश्य उपयोग का नाश हो जाता है, किंतु उपयोग के अभाव से लब्धि का नाश हो ही यह कोई नियम नहीं है, अर्थात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जीव के एक समय में एक ही ज्ञान का उपयोग होता है, किंतु लब्धि रूप से एक समय में अनेक होते हैं, अतः लब्धि और उपयोग दोनों में अंतर है। संसारी जीवों में उपयोग मुख्य है क्योंकि वह बदलता रहता है, पर मुक्त जीवों में सतत एक सी धारा रहने से उपयोग गौण है, वहाँ तो उपलब्धि सामान्य है। अब यहाँ पर उपयोग पूर्ण हो गया, हम आपको ध्यान भी इसी में पढ़ा देते हैं। देखो, ध्यान का प्रकरण थोड़ी बड़ा है, इसको भी हम इसी में ले लेते हैं। ध्यान, ध्यान किसे कहते हैं? चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। ध्यान के कितने भेद हैं? ध्यान के 4 भेद हैं, आर्त ध्यान, पद ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? जो ध्यान चिंता, दुख, अशांति आदि से सहित होता है उसे आर्त ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान के कितने भेद हैं? 4, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा जन्य, निदान बंध। इष्ट वियोग आर्त ध्यान किसे कहते हैं? प्रिय वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए सतत चिंता करने को इष्ट वियोग आर्त ध्यान कहते हैं। अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान किसे कहते हैं? अप्रिय वस्तु का संयोग होने पर उसको दूर करने के लिए सतत चिंता करने को अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान कहते हैं। पीड़ा चिंतन जन्य आर्त ध्यान किसे कहते हैं? शारीरिक एवं मानसिक किसी भी प्रकार की पीड़ा होने पर उसको दूर करने के लिए सतत चिंतन करने को पीड़ा चिंतन जन आर्त ध्यान कहते हैं। निदान बंध जन आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आगामी भोगों की प्राप्ति के लिए चिंता करने को निदान आर्त ध्यान कहते हैं। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी एवं विषय संरक्षण के लिए चिंतन करना रौद्र ध्यान कहलाता है। रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं, हिंसानंद, नशानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद। हिंसानंद, हिंसा में आनंद मानना हिंसानंद है। नशानंद, झूठ बोलने में आनंद मानना नशानंद है। चौर्यानंद, चोरी में आनंद मानना चौर्यानंद है। परिग्रहानंद, परिग्रह संग्रह करके अथवा संचित परिग्रह को देख देख कर प्रसन्न होना परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान किसे कहते हैं? संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होने के लिए या विरक्त होने पर उस भाव को स्थिर बनाने के लिए सम्यक दृष्टि का जो प्रणिधान होता है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय, जिन्होंने भगवान की आज्ञा को ग्राह्य मानकर 7 तत्व, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ आदि का चिंतन मनन आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय, जो सन्मार्ग पर न होकर मिथ्या मार्ग पर स्थित है, उसका मिथ्या मार्ग से छुटकारा कैसे हो
इस दिशा में सतत विचार करना अथवा जिनमत को प्राप्त कर कल्याणकारक उपायों के बारे में सोचने को अपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। विपाक विचय पाप पुण्य कर्म के उदय में कर्म का फल उदय उदीर्ण संक्रमण बंध संबंध लज्जा और मोक्ष आदि के बारे में चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। संस्थान विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? लोक के आकार और उसके स्वरूप के विचार में अपने चित्त को लगाना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान किसे कहते हैं? कषाय मल की मंदता या अभाव होने से निर्मल गुण से सहित आत्म परिणति को शुक्ल ध्यान कहते हैं। यह शुक्ल ध्यान अंत के 7 गुण स्थानों में होता है। शुक्ल ध्यान के कितने भेद हैं? 4। पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्यूपरत क्रिया निवृत्ति। पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? द्रव्य गुण और पर्याय के भिन्न भिन्न पाने को पृथक्त्व कहते हैं। निजी शुद्धात्मा को कहने वाले अंतर्जल रूप वचन को वितर्क कहते हैं और अर्थ व्यंजन एवं योग की संक्रांति को विचार कहते हैं। यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्धात्मा संवेदन को छोड़कर बाह्य पदार्थों की चिंता नहीं करते, तथापि जितने अंशों में इन तीनों के माध्यम से अनिश्चित वृत्ति से विकल्प उत्पन्न होते हैं, इस विकल्प से सहित जो शुद्धात्मा का संवेदन होता है उसे पृथक वितर्क से विचार ध्यान कहते हैं। यह ध्यान 8वें, 9वें, 10वें एवं 11वें गुण स्थान में होता है। एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? जब उक्त जीव क्षीण मोह गुण स्थान को प्राप्त होकर वितर्क अर्थात श्रुति के आधार से किसी एक द्रव्य या पर्याय का ही चिंतन करता है और ऐसा करते हुए वह जिस द्रव्य पर्याय शब्द का योग कर आलम्बन लिए रहता है उसे नहीं बदलता है, तब तक उक्त ध्यान एकत्व वितर्क विचार कहलाता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? वितर्क और विचार से रहित शुद्ध स्वात्म तत्व के संवेदन के साथ सूक्ष्म काय योग का भी निरोध जिस ध्यान में होता है उसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान कहते हैं। यह 13वें गुण स्थान में होता है। व्यूपरत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? जब काय बदलावों के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का अति सूक्ष्म स्पंदन भी शेष नहीं रहता और आत्मा सर्वथा निष्प्रकंप हो जाता है, तब व्यूपरत क्रिया निवृत्ति ध्यान होता है। यह 14वें गुण स्थान में होता है। अब देखो ध्यान की विशेषताएं। ध्यान के 4 अधिकार हैं: ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान का फल। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अन्य प्रकार से 6 भंग भी हैं। अन्य प्रकार से 6 अंग भी हैं: उत्साह, निश्चय, धैर्य, संतोष, तत्वदर्शन और देश त्याग। इनसे योग की सिद्धि होती है। वैराग्य, तत्व ज्ञान, निर्ग्रंथपरा, चित्त को वश में करना और परिसर जय, ये ध्यान के 5 हेतु हैं। एक अंतर्मुहूर्त से अधिक ध्यान नहीं होता है। परम समाधि ध्यान को भेद ज्ञान से होता है। भेद ज्ञान दो ध्यान नहीं परम समाधि होए। भेद ज्ञान न ध्यान है, ध्यान ज्ञान न होए, दो में लक्षण भेद हैं, कहते जिनवर लोए। एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान छद्मस्तों में मुख्य है। केवली में तो उसका फल कर्म ध्वंस देखकर उपचार से ही माना जाता है और वास्तव में एकाग्र रूप जीव के चिंता का निरोध अर्थात परिस्पंद का अभाव ही ध्यान है। इसलिए केवली भगवान के ध्यान कहा गया है। स्वरूप निश्चल होने से भाव मुक्त केवली के ध्यान का कार्यभूत पूर्व संचित कर्मों की स्थिति का विनाश वहाँ देखा जाता है। निर्जरा रूप इस ध्यान के कार्य कारण में उपचार करके केवली भगवान के ध्यान कहा जाता है। इस प्रकार से ध्यान का ये प्रकरण पूर्ण हुआ। इसके बाद हम आपको आश्रव के बारे में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।